हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.2 का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू वार्न शीप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red color light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are worn. ओके। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा हमें फिगर देख के समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, पता है हमें कि इस तरह से जो सी होता है, मतलब हम समंदर कह सकते हैं। समंदर में लाइक इस तरह से कुछ शिप्स होते हैं। ठीक है, तो ये शिप जो होते हैं, वो शिप को क्या करना रहता है कि उनको वार्निंग देनी पड़ती है कि आगे जाके अगर कोई समझ लो कि कोई एक बड़ा सा पत्थर आ गया जो अंडर वाटर है, तो ये शिप्स को तो दिखेगा नहीं, और उससे अगर टकरा जाएगा तो डिज़ास्टर होने की चांसेस है। इसलिए एक लाइट हाउस होता है, और लाइट हाउस क्या करता है कि जितने रीजन में डेंजर रीजन रहता है, मतलब वहाँ पे अगर कोई खड्डा है या फिर वहाँ पे कोई पत्थर जैसी कोई चीज़ है, तो शिप को वार्न करने के लिए जो लाइट हाउस होता है, वो जो लाइट है वो स्प्रेड करता है ओवर द सी रीजन where the rocks is situated. Okay, where the rocks is situated, in that region lighthouse spread the light. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कितने सी रीजन में लाइट हाउस जो है वो लाइट जो गिरा रहा है, तो उसका एरिया हमें फाइंड करना है। जैसे अगर मैं आपको अगर दूसरी फिगर दिखाऊँ, तो यहाँ पे समझ लो कि ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस है, यहाँ पे से वो लाइट स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, और समझ लो कि यहाँ पे ये अपना क्या है, ये अपना शीप है। ठीक है, तो ये अपना कोई शीप है, और यहाँ पे कोई समझ लो कि पत्थर जैसी कोई चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इस तरह से लाइट स्प्रेड करेगा, लाइट स्प्रेड करेगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइट स्प्रेड करेगा कि भाई इतने रीजन में जो है वो पत्थर है, आपको ये डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपको दूसरी डायरेक्शन में जाना है ताकि आप डिज़ास्टर होने से बच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे ये पॉइंट से कुछ एंगल बनाएगा, थीटा है जितना एंगल बनाएगा, और ये जो है सेक्टर जैसा आपको एक डिज़ाइन बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट जो होती है, ठीक है, लाइट, तो समझ लो कि यहाँ पे कोई मैं आपको लाइट दिखा दूँ। समझ लो कि ये लाइट घर पे अपना जो टॉर्च होता है, ठीक है, तो ये टॉर्च इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, तो अगर टॉर्च की बैटरी ऑन करते हैं हम, तो लाइट जो स्प्रेड होती है कैसे किस तरह से स्प्रेड होती है, लाइक दैट, इस तरह से लाइट स्प्रेड होती है। आपने देखा होगा इस तरह से कुछ रेज जो है वो इस तरह से रेज स्प्रेड होते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनता है, और ये जो रीजन होगा वो सेक्टर जैसा आपका डिज़ाइन बनाएगा। ठीक है, तो सेक्टर टाइप डिज़ाइन बनाएगा, तो यहाँ पे भी जो लाइट हाउस जो है, वो लाइट हाउस यहाँ से लाइट स्प्रेड कर रहा है थीटा एंगल पे, और ये इतने रीजन में अगर कोई पेबल वगैरह होगा या फिर कोई पत्थर वगैरह होगा, तो वहाँ पे वार्निंग करने के लिए ये जो शिप को वार्न कर रहा है कि उस डायरेक्शन में जाओ मत। ठीक है, तो ये सी पूरा है, ये टोटल सी है। ठीक है, ये तो सी टोटल है, बट इतने रीजन में ही खाली लाइट स्प्रेड हो रही है। तो सी के कितने रीजन में लाइट स्प्रेड हो रही है, वो हमें ये रीजन फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। हमें टोटल एरिया नहीं फाइंड करना है, ओनली जितने रीजन में लाइट गिर रही है वो एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि लाइट जो गिरती है किसी भी जगह पे, तो उसका शेप कैसा होता है, सेक्टर जैसा होता है। ये सेक्टर टाइप्स शेप में वो लाइट किसी भी चीज़ पे गिरती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मतलब थीटा एंगल पता होना चाहिए, और ये जो है ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाएगी। ये दोनों साइड क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल में आपको समझाऊँ, ठीक है, तो ये ओरिजिन है। ठीक है, और ये रेडियस कहलाएगा, और ये थीटा एंगल कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी फिगर से आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन हो गया होगा। ठीक है, ये लाइट हाउस है। Okay, so this is the complete figure explanation of this question. Now we are moving to the explanation of the question in the words. So हमें given data क्या दिया हुआ here, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री,
एंड रेडियस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे हमने, तो उसमें रेडियस जो था वो सेंटीमीटर में था या मीटर में था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियस किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि समंदर जो है वो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, तो उसमें हमें लाइट स्प्रेड करनी है, तो उसमें भी रेडियस किलोमीटर के डिस्टेंस में ही हमें स्प्रेड करनी पड़ती है, मीटर या सेंटीमीटर में नहीं होता है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको थोड़ी बात बताई, तो भी वो भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन। अब मैंने आगे आपको बता ही दिया है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। इस तरह से लाइट स्प्रेड होती है, इस तरह से लाइट स्प्रेड होती है, तो ये आपका सेक्टर टाइप एरिया हो गया। यहाँ पे थीटा एंगल है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस कहलाएगी, ये सेक्टर टाइप रीजन हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो ये सेक्टर टाइप रीजन हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ योर 80 डिवाइड बाय 360। पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22 डिवाइड बाय 7, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो। और रेडियस जो कि हमें किलोमीटर में गिवन है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ठीक है। अब देखो किलोमीटर में से उसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 16.5 किलोमीटर में ही रखो तो आपका आंसर भी किलोमीटर स्क्वायर में ही आएगा एरिया। ओके, सो नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम। सिंप्लीफिकेशन करने से पहले ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 36 है, ठीक है, तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 9 4 ज़ा, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो 9 है, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ काटना चाहेंगे, तो पहले तो ये 16.5 जो है वो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, इसलिए इसको पहले हम लिख देते हैं 2 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 7। 16.5 को क्या लिख सकते हैं, 165 डिवाइड बाई 10, और ये अगेन 165 डिवाइड बाई 10, क्योंकि पॉइंट के पीछे अगर एक डिजिट होगा तो डिवाइड में 10 लगेगा, पॉइंट के पीछे अगर 2 डिजिट हो गए तो डिवाइड में 100 लगेगा। इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट पहले छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 6 + 5 करोगे तो 11 + 1 दैट इज़ 12। सो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यहाँ पे भी 9 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, तो हम यहाँ पे कट कर सकते हैं 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे 165 को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 165 को 3 के टेबल में 55 3 ज़ा, ठीक है, तो ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी 55 3 ज़ा, तो ये 3 3 अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 55 को हम करना चाहे तो 55 को 11 5 ज़ा, और यहाँ पे भी 11 5 ज़ा, ये 5 जो है, ठीक है, ये 5 2 ज़ा, 5 2 ज़ा कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 एक कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 2 11 ज़ा। सो आपका फाइनल आंसर जो बनेगा, ठीक है, वो आपका बनता है 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 7। सो इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किलोमीटर में रेडियस दिया था, इसलिए इसका आंसर किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। सो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिगर ही इसमें बहुत मेन है, फिगर आपने एक बार समझ ली तो आपको क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।